Hello everyone, welcome to Infinity. Let's go. Let's solve this interesting question. Okay? यहाँ पे हमें एक स्क्वायर दिया गया है, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. ओके? और इस स्क्वायर का एरिया हमें दिया गया है 4. इस क्वेश्चन में हमें सिंपली ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड आउट करना है. ओके? आइए देखते हैं. यहाँ हमें दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4. ओके? और हम जानते हैं चूँकि एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड के स्क्वायर के. स्क्वायर की जो साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है उसका एरिया. ओके? सिंपली स्क्वायर की चारों साइड आपस में बिल्कुल इक्वल होती हैं. ओके? तो यहाँ पे इस किसी भी स्क्वायर का एरिया उसका जो ये साइड है उसके स्क्वायर के बराबर होता है. हम मान लेते हैं यहाँ पे इस स्क्वायर की साइड एस है. ओके? इसका मतलब सिंपली इस वर्ग की चारों साइड एस के इक्वल है. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एस स्क्वायर. ओके? एस का होल स्क्वायर. ओके? अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पे हम ये रख सकते हैं. तो हमारा हो जाएगा एस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4. ओके? अब ये जो स्क्वायर है ये इक्वल साइन के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एस इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4. ओके? और हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 हमारा क्या होता है 2. तो यहाँ से हमारा साइड क्या आ गया 2. तो सिंपली यानी कि इस वर्ग की चारों साइड किसके इक्वल है 2 के. ओके? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें बताया गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. देखिए, पहले वर्ग की चारों साइड आपस में बराबर होती हैं. ओके? अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी कि इसकी भी तीनों साइड आपस में बराबर होंगी. और अब ध्यान से देखें तो ये जो ट्रायंगल है इसका ये जो साइड है बेस वाला ये बिल्कुल इस स्क्वायर के ऊपर एग्जैक्ट फिट है. ओके? तो यानी कि स्क्वायर की ये जो साइड है यही इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी साइड है. तो यहाँ पे देखिए, जब इस ट्रायंगल की एक साइड 2 हो गई यानी कि इसकी तीनों साइड 2 2 हो गई. ओके? अब यहाँ से हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. इसलिए साइड ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 2. ओके? तो ये सिंपली हमारी स्क्वायर की साइड 2 है तो यहाँ से इक्विलैटरल ट्रायंगल की भी साइड हमारी क्या निकल के आ गई 2. अब हम जानते हैं चूंकि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर. ओके? इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड होती है उसका स्क्वायर. तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या निकल के आया है 2. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर. ओके? अब ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू 2 का स्क्वायर हमारा होता है 4. ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3. एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमारा क्या आया स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज आवर आंसर. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर.